Hi dear students, Assalamu alaikum. Let's start our topic. The United Nations. Open your book at page number 27. तो पिछले चैप्टर में हमने प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस पढ़े थे। तो देखिए उनमें से कुछ एक दो प्रिंसिपल्स रह गए थे। तो जैसे कि ये है हमारे पास, टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन सॉल्विंग इकोनॉमिक, सोशल, cultural and humanitarian problems and promote respect for human rights and fundamental freedom for all। तो एक प्रिंसिपल इसका ये भी है कि हमारा जो यूएन है इसका क्या मकसद है, टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन सॉल्विंग इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स, कि हमारी कोई भी जो मुआशी, समाजी, तहजीबी और जो इंसानी प्रॉब्लम्स हैं, मुश्किलात हैं, उनको सॉल्व करने के लिए उनमें इंटरनेशनल जो कोऑपरेशन है उसको हासिल करना, ठीक है, एंड प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, और जो ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक़ जो हैं उनको प्रमोट करना, बेहतर करना, और प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, और उनकी कदर करना, एंड फंडामेंटल फ्रीडम फॉर ऑल, और सभी के लिए जो बुनियादी हकूक़, बुनियादी जो एंड फंडामेंटल फ्रीडम, जो आज़ादी है, जो हकूक़ हैं, वो सभी के लिए क्या करना है, उनको बेहतर बनाना है, वो दिलाने हैं सबको, सभी कौमों को, ठीक है। तो ये यूएन का ये भी एक प्रिंसिपल है, ठीक है। तो उसके बाद thus the UN specifically states its objectives of preserving peace in the world and helping all nations to achieve development and progress। तो इसीलिए यूएन ने ख़ास तौर पे उनके जो इसके जो अपने मकासद हैं, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑफ प्रिजर्विंग पीस इन द वर्ल्ड, दुनिया में अमन को महफूज रखने के लिए, एंड हेल्पिंग ऑल नेशंस टू अचीव डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस, और तमाम कौमों को उनके जो है डेवलपमेंट, उनकी तरक्की, उनकी बेहतरी, उनकी जो है उसमें उनकी मदद करना, ठीक है। उसके मकासद जो है वो यूएन ने ख़ास तौर पे ज़ाहिर किए हैं। आवर ओन नेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर सिमिलर टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूएन, और हमारे जो नेशनल, जो मुल्की मकासद हैं, और सिमिलर टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूएन, वो भी यूएन के ऑब्जेक्टिव्स से मिलते जुलते हैं, सिमिलर हैं, ठीक है। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे द ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, के यूनाइटेड नेशंस के जो ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं, कितने ऑर्गन्स हैं और कौन कौन से हैं। ऑर्गन्स क्या होता है, ऑर्गन्स किसी पार्ट्स को कहते हैं ऑर्गन। तो यहाँ ऑर्गन जो है वो हमारे यूनाइटेड नेशंस के कितने ऑर्गन्स हैं, यानी उसके कौन कौन से हिस्से हैं, अज़ू हैं, ठीक है। तो द यूनाइटेड नेशंस हैज़ 6 मेन ऑर्गन्स। तो इसके जो मेन ऑर्गन्स हैं वो 6 हैं। कितने हैं? 6 ऑर्गन्स हैं, 6 हिस्से हैं, 6 पार्ट्स हैं। द जनरल असेंबली, नंबर 1 है द जनरल असेंबली, नंबर 2 है द सिक्योरिटी काउंसिल, नंबर 3 है द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और फिर द ट्रस्टीशिप काउंसिल है। उसके बाद है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द सेक्रेटेरिएट, ठीक है। तो ये हमारे 6 पार्ट्स हैं, 6 ऑर्गन्स हैं, जो मैन ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, ठीक है। इनके ये इन सभी ऑर्गन्स का अलग अलग अपना अपना काम है दुनिया में अमन को बरकरार रखने के लिए, दुनिया में तरक्की और प्रोग्रेस को अचीव करने के लिए। तो अब इनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि जनरल असेंबली क्या है, द सिक्योरिटी काउंसिल में कौन कौन से मुद्दे हल किए जाते हैं। तो अब इसको हम अगले चैप्टर में कल के अपने पीरियड में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।